ओम नमः शिवाय। आप पर और आपके प्यारे परिवार पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर घर में बच्चा शादी के लायक है फिर भी शादी नहीं हो रही है, कोई ना कोई रुकावट हमेशा आ ही जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। घर में जब मांगलिक कार्य नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारे बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट की कुछ ऐसी पोजीशन होती है, कुछ दोष होते हैं जिनकी वजह से अड़चन आती रहती है। लेकिन आप चिंता मत करिए, सावन के महीने में यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगी। अगर आप वह मंत्र चैंट करते हो, पूरी श्रद्धा से करते हो, तो आपको उनका फल अवश्य मिलेगा। अब जैसे सावन चल रहा है तो सावन में तो इन मंत्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ रेमेडीज आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको भोलेनाथ की, माता गौरी की आराधना करनी है। सच्चे मन से आपको आराधना करनी है। आपको कुछ श्रृंगार का सामान लेना है और वह आपको माता गौरी के मंदिर में जाना है, वहां पर आपको समर्पित करना है और अच्छी क्वालिटी का वह सामान आप लोगे। रुद्राभिषेक आप कर सकते हो, दूधाभिषेक आप कर सकते हो। और नेक्स्ट जो रेमेडी है वह यह है कि आपको 108 बेल पत्थर लेने हैं और वह बेल पत्थर आप 2 लीजिए, घर लेकर आइए और उन पर चंदन से हर बेल पत्थर पर श्री राम लिखा होना चाहिए। जैसे बेल पत्थर के 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पे जरूरी नहीं है कि श्री राम लिखो। आप हर बेल पत्थर पे आप एक श्री राम लिख कर माता गौरी और शिव जी की आराधना करते हुए आप शिवलिंग पर अपनी शादी की, जल्द शादी की कामना करते हुए आप यह बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। और आप वीरवार को पीले वस्त्र पहनकर भगवान शिव का जल अभिषेक करना है और आपको मंत्र का जाप करना है। ओम सृष्टि कर्ता मम विवाह करु करु स्वाहा। 108 बारी इसका वहीं पर बैठकर अगर आप जाप करते हो, अपनी जो भी आपकी इच्छा है भगवान भोलेनाथ को बताते हो कि मेरे मन में यह इच्छा है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ यह इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाए। शादी को लेकर जो भी परेशानियां आ रही है भोलेनाथ को आप बोलिए और यह मंत्र आप वहां बैठकर जाप कीजिए। अगला मंत्र है, भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उस पर आपको इत्र अर्पित करना है और मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम वर प्रदाय श्रीम नमः। यह मंत्र आपको जाप करना है। यह मंत्र आपको 108 बारी तो मंदिर में करना है, बाकी आप डेली इस मंत्र का अपने घर में ही जाप करिए। आप देखोगे कि विवाह से संबंधित जो भी ऑब्स्टेकल है वह कैसे दूर होती है। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र यह है। और वीरवार को आप केले के पौधे में जल चढ़ाइए। देव गुरु बृहस्पति की आप आराधना कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती है। और कोई जो कन्या है वहां पर आप कन्यादान जरूर कीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जो सामूहिक विवाह होता है वहां पर अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ राशि, कुछ न कुछ कपड़े या जो भी जरूरत का सामान है वहां पर आप जरूर दीजिए। क्योंकि परिवार में सभी को चिंता रहती है जब बच्चे शादी के लायक होते हैं और शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे होते या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है तो घर में परेशानी का माहौल बन जाता है। भगवान शिव पर आप शुद्ध जल का अभिषेक करिए, दूध चढ़ाइए, बेल पत्थर आप चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए और शादी की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करिए। माता पार्वती की आराधना कीजिए। श्रृंगार का सामान आप जैसे ही चढ़ाते हो तो शादी में जो भी रुकावट आ रही होती है वह तुरंत दूर होती है। और माता पार्वती के विवाह की एक पौराणिक कथा भी है, वह आप जरूर सुनिए। यह कथा जैसे ही आप सुनोगे तो विवाह में आ रही रुकावटें दूर होगी। और गौ सेवा भी आपको जरूर करनी चाहिए। हर गुरुवार को गौ माता को हरा चारा, रोटी, गुड़ खिलाएं। यह सरल सा उपाय न केवल आपके पुण्य कार्यों को बढ़ाएगा बल्कि इससे देवी माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलेगी और विवाह से जुड़ी हुई जो भी रुकावटें हैं वह दूर होगी। और जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म हुआ है रोज आप उसकी क्षमा याचनाएं प्रार्थनाएं जरूर कीजिए।